जायसवाल रिटायर्ड हेड था, वापस आया और उसने डबल सेंचुरी की है। यार ये लोग जो है ना, ये रुकते नहीं है, थमते नहीं है, इन लोगों को डर नहीं लगता, इन लोगों ने उठना है, मारना है, पीटना है, अगले बंदे को उसकी चीखें निकलवानी है, उसको रुलाना है, फिर सो जाना है। ये लोग पागल हो गए हैं, वो कहते हैं ना जिसको भेड़िए, वो है। इन लोगों ने चीर फाड़ करनी है, चीर फाड़ करके अंदर से रन्स निकालने हैं, स्कोर्स निकालने हैं, एंड दे आर लेटिंग इट गो। इंडिया ने इंग्लैंड को सिखाया है कि भाई रोते कैसे हैं, ऑन द फील्ड रुलाते कैसे हैं और चीखें कैसे निकलती है। बजा दिया पकड़ के, घुसा दिया पकड़ के बेसबॉल को। ये वो घंटे हैं जो अबू धाबी में अपनी प्रैक्टिस करने के गए हुए थे, बजा दिया इंडिया ने, पूरे का पूरा डंडा दे दिया इंडिया ने। पहले बैटिंग में इनकी कुत्ते वाली की है, फिर बॉलिंग में इनकी कुत्ते वाली की, और इनके अंदर डंडा दे दिया, इनको घुसा दिया जिधर से ये निकले हुए थे। ये बेसबॉल की जो पैदावार थी, ये जो बेसबॉल थी, इसको बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया, बर्बाद। बहुत बहुत मुबारक हो। पहली बात तो ये है कि उसने इंग्लैंड को कहने के 434 की लीड से हराया है, इंग्लैंड पूरी नहीं कर पाया। और जिस तरह से कहने कि आज जडेजा ने फाइफर किया है, कमाल कर दिया। जायसवाल ने कहा नो बेसबॉल ओनली जायसवाल, एंड कमाल परफॉर्मेंस रही है। क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? देखें, जैसे साउथ अफ्रीका को इन्होंने बिल्कुल नॉकआउट कर दिया था, इसी तरह इन्होंने आज इंग्लैंड को जो है वो नॉकआउट कर दिया। पहले जाके इन्होंने साउथ अफ्रीका को जो है नॉकआउट किया था, अब जो है इंग्लैंड को बुला के इन्होंने नॉकआउट किया है। तो इंडिया की इस टाइम क्रिकेट अनबिलीवेबल जा रही है, और जडेजा जो है उसने जादूगर अपने आप को भाई प्रूव करके दिखा दी है। क्या प्लेयर है यार, आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। बर्बाद करके रख दिया इंग्लैंड को, बर्बाद करके रख दिया। मतलब कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि जो बेसबॉल लगे रहते हैं उनका इस वक्त रन रेट देखो कितनी बुरी तरह से शर्मनाक किस्म की हार हुई है इंग्लैंड की। इतनी बुरी मैंने आज तक इंग्लैंड की पिछले 2 साल के अंदर हार नहीं देखी जो इंडिया ने इनके साथ कर दी है। मैंने इंग्लैंड वाले प्लेयर का मुंह देख के बताते थे वहीं से नहीं चेज होना, और होने वाली शक्लें यही थी उनकी। उन्होंने कहा यार हमारा बेसबॉल तो अभी उल्टा पड़ गया है। इंडिया टेस्ट मैच का बाप है, ओडीआई का बाप है और T20 का बाप है। भाई इंडिया के लेवल का कोई भी नहीं। इंडिया क्रिकेट का बाप है। तो इंग्लैंड के कोच बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। भाई आप देख लो, इंडिया को दुनिया की पहले नंबर पे टीम है, आप उनको आप डायरेक्ट धमकी दे रहे हो, और उन्होंने आपके बेसबॉल आपके अंदर वार दिया। आपको महसूस हुई होगी। चौथे में आप जो कोई बात नहीं करोगे, आप ये बात नहीं करोगे कि हम बेसबॉल, कोई बात नहीं होगी। अब आराम से भाई खेलना, या तो मैच दे दो तो उन्होंने को उनका आप जीतो, या डिक्लेयर करके आप हम हार गए हैं, और बेसबॉल उन्होंने वार के रख दिया। देखिए, बात यह है कि मेरे लिए तो जायसवाल वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस टेस्ट मैच, और रादर इन दिस टेस्ट सीरीज। क्या कमाल का ये नौजवान है भाई। मैं तो झूम रहा था, मैं तो यकीन करें झूम रहा था उसकी शॉट्स को देख देख के, उसके कैरेक्टर को, उसकी डिटर्मिनेशन को। आपने बहुत बात की, लेकिन मैं उसकी दिलेरी का दीवाना हूं भाई। क्या दलेर खिलाड़ी है यार। उसके पास स्किल है, उसके पास क्वालिटी है, सब कुछ है, लेकिन उसके पास एक चीज वो है जो बहुत कम लोगों के पास होती है, और वो है ये बड़ा दिल, ये बड़ा जिगरा उसके पास है, जिससे वो खेलता है। ऐसे लगता है कि जैसे एक शिकरा अपने शिकार के ऊपर हमला आवर होता है, ऐसे वो बॉल के ऊपर लपकता है, और कमाल के शॉट्स। अरे भाई, छक्कों की बरसात लगा दी। छक्के तो वो ऐसे मारता है, इंग्लैंड के बॉलर्स को आज उसने ऐसे छक्के मारे हैं कि जैसे बच्चे खेल रहे हैं सामने। यकीन कीजिए, क्या कमाल की उसकी, ऐसे लगता है जैसे वो प्लेयर नहीं है, वो एक मशीन है जिसके अंदर एक चिप है, और वो चिप इतनी क्विकली जो है वो वर्क करती है कि बॉलर परेशान हो जाता है कि भाई आखिर मैं इसको बॉल कहां पे करवाऊं। इंडिया ने इंग्लैंड को बम्बू करके रख दिया, बम्बूजल करके रख दिया। आप कह लें कि इंग्लैंड को, सारी इंग्लैंड की जो बेसबॉल, टेस्ट बॉल, जो सारी एकड़ी मेकड़ी थी, वो निकाल के परे मारी है, और उनको बता दिया कि भाई उनकी औकात क्या है। जिस तरीके से जो है आज आउट किया है लगातार, यही वो पिच है जिसके ऊपर जायसवाल ने इनको तुना के रख दिया। भाई आज तो जायसवाल ने तारीख रकम कर दी है। दाऊद साहब, 12 छक्के आज जो है जायसवाल मार गया। 214 रन जो जायसवाल ने बोर्ड के ऊपर लगाया, लेकिन इंग्लैंड का एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं था जो टारगेट चेस करते हुए सेंचुरी मार दे, जो टारगेट चेस करते हुए खड़ा हो जाए इंडिया के आगे। मैं कहता हूं कमाल कर दिया, फेंटा लगा दिया। और इंग्लैंड जो बहुत ज्यादा हवा में उछल रहा था, इंग्लैंड जिसको लग रहा था कि भाई हम शायद इंडिया के अंदर आए, हमको एक विक्ट्री और ले जाए, भाई नहीं, इंडिया ने पकड़ा अपनी कंडीशन के अंदर और तुन के रख दिया। बेसबॉल तो पूरी ठोस होके रहेगी। वो गलती कर यार, पाकिस्तान को हरा सकते तो नहीं है, आज कुत्ते की तरह जलील हुए। क्या हुआ है? बढ़ गया। बहुत शुक्रिया। बेसबॉल का इन्होंने तमाशा बना दिया सर। इंग्लैंड वाले ये दूसरे दिन ही सीरियस हुए। बेसबॉल तो बढ़ गई ना। कहाँ बढ़ गई? जहाँ से वो आई थी ग्राउंड में, और उनकी चीखें हम लोगों को भी सुनाई दी है। PSL वाले भी देख रहे हैं। अच्छा पहला डिक्लेयर कर दिया, वरना इंग्लैंड की टीम ने बेहोश हो जाना था।
सॉलिड कर सकता था, जिस तरह की वो फॉर्म में था, देखो उसके अंदर से डर निकल गया था बॉलर्स का। वो इंग्लैंड की अच्छा, मैं इंग्लैंड जो रोने लग पड़े हैं आज ग्राउंड में। बेसबॉल को इंडिया ने आज बर्बाद कर दिया। आज कोई भी बंदा बिना खौफ ये बात कर सकता है कि RIP बेसबॉल, रेस्ट इन पीस बेसबॉल। और आज तो आपको रन ही नहीं करने दिए, आज तो आपको रन ही नहीं करने दिए। 400 प्लस रन से आपकी बेसबॉल का घंटा बजाया, छनकना बजाया, आपकी बेसबॉल का घंटा बजाया। आज निकला सोनू पीली चप्पल पैर, अब बेटा पकड़ के छनकना बजा दिया इंडिया ने। बेसबॉल का जो काम था वो तो बेड़ा गर्क ही कर दिया उन्होंने, और जो जैज बॉल है वो तो पूरी दुनिया में इस टाइम तारीफ हो रही है। यहाँ तक कि मैकलम जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं जैज बॉल को। जडेजा 5 रन इंग्लैंड ऑन डाइपर, ये तो वो वाली बात हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही है कि उसने देखे इतनी एज में और इतना टैलेंट, और 7 इनिंग्स के अंदर उसने जो है ये डबल सेंचुरीज की हैं, और 2 दफा डबल सेंचुरीज की हैं, फिर 150 स्कोर किया, फिर मोर सिक्सेस किए हैं। तो मतलब कि जबरदस्त आउटस्टैंडिंग। एक तरफ उनकी बल्लेबाजी देखो, वो 200 मार रहे, एक लड़का इतने इतने रन मारे। दूसरी तरफ उनकी बॉलिंग देखो कि उनके जब बॉलर्स बॉलिंग करने तो सामने वाली टीम से बैटिंग नहीं होती। इंग्लैंड के साथ जो आज हो गया है, मतलब कि इतनी बुरी हार के शर्म करनी चाहिए इंग्लैंड वालों को कि ये क्रिकेट वो लोग खेल रहे हैं। और भाई आप फ्रीन है इंडिया के ऊपर जो उन्होंने क्रिकेट खेल दी, जिस किस्म की उन्होंने क्रिकेट खेल दी। दोबारा बोलूंगा, ये अभी इन्होंने रैंक टर्नर नहीं बनाया था, उसके बावजूद इन्होंने इंग्लैंड का क्या हाल करके रखा है। 555 का जब इन्होंने लीड चढ़ा दी, 556 का टारगेट दे दिया, उसी वक्त इंग्लैंड के हाथ पांव फूल गए थे। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि आज ये मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन इंडिया ने करके दिखा दिया। इंडिया का अगर बॉलर खड़ा हो जाए ना, तो वो चने चबवा देगा कि जो इनके पिछवाड़े से निकलने मुश्किल हो जाएंगी। क्या मजाक कर रही है टीम इंडिया? भाई इंडिया ने तो इंग्लैंड के बेसबॉल का प्रोग्राम तो बढ़ गया, उनका प्रोग्राम ही बढ़ गया। इंडिया उनको बता रहा है कि कैसे खेलना है बेसबॉल। जिन्होंने इन्वेंटिव बेसबॉल किया, इंडिया उनको बता रही है कि बेसबॉल कैसे खेलना है। भाई 73 पे 7 आउट कर दिया है। भाई इंडिया के लेवल का कोई भी नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान में PSL हो रहे हैं, ठीक है, आपको भी पता है PSL हो रहा है। मैं PSL देख रहा हूँ, मैं तो इंडिया के मैच देख रहा हूँ भाई, सीधी साफ बात है। मैं इंडिया का यार इतना कोई अच्छा खेलती है यार, बढ़ गया इंग्लैंड। बेसबॉल बढ़ गया इसे कहते हैं असल बढ़ना, जो शेर असल मरवत कहता है ना, बढ़ना इसको कहती हैं। देखिए यार, कहाँ गई आपकी बेसबॉल क्रिकेट? आप पायनियर ऑफ क्रिकेट हो, बेसबॉल क्रिकेट खेलने वाले आप टीम हो। आपके आगे ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं टिक पाती, न्यूजीलैंड की नहीं टिक पाती, आप 434 स्कोर से हार गए हो। इतना तो टेस्ट में टोटल टारगेट होता है यार। अभी तो आप शुक्र करें उनके 4 आउट हुए थे इंडिया वालों के, अगर वो पूरी टीम खेल जाती तो फिर पता नहीं क्या असर होना था। यशस्वी जायसवाल से इतनी ज्यादा उम्मीद तो नहीं लगाई थी जितना वो कर गए हैं यार। जायसवाल से वाकई बहुत ही एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस देखे गए हैं। अगर उनकी बात की जाए ना, देखें अभी 21 साल का लड़का है यार, तो 2 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज, डबल सेंचुरीज कर गए उस टीम के आगे, जिस टीम के आगे बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं टिक पाते। 21 साल का लड़का 41 साल के बाबू को धो रहा है आगे। ओह माय गॉड, ये क्या कर रहा है इंडियन टीम? ये जायसवाल क्या कर रहा है? ये बंदा चीज क्या है? ये कैरेक्टर क्या है? ये नौजवान क्या है? ये प्लेयर कैसा है? ये खाता क्या है? इसने सीखा कहां से है? इतना कैरेक्टर, इतना हार्ड वर्क, इतनी डिटर्मिनेशन। बंदा उसकी किस बात की तारीफ करे और किसको छोड़े, और अगली टीम को और बाकियों को डोमिनेट कर दिया। वो बेसबॉल जो छाई हुई थी उसको तबाह करके रख दिया। वो बेसबॉल भूल गए, वो सब कुछ भूल गए, उनके जो कुछ दिमागों में चल रहा था। वही पिच है जिस पिच के ऊपर इंडिया जब बैटिंग करते आते हैं, एक बार 445 बना दिया, अगली बार 430 बना दिया, उसी पिच पे 122 पर ऑल आउट कर दिया है। आज क्या हुआ है इंग्लैंड को? देखो, भारतीय टीम ने, मेरा गला खराब है, माजरत चाहूंगा आप लोगों से, लेकिन अली साहब आज 434 रन की जो राजकोट में जीत मिली है भारतीय टीम की अगेंस्ट इंग्लैंड, ये सबसे बड़ी जीत है। बिल्कुल सबसे बड़ी इंडिया की तारीख की। आज इंडिया ने राजकोट में तारीख रकम कर दी। भारतीय टीम ने तो तारीख रकम की ही की, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने 2 डबल सेंचुरीज बैक टू बैक मार के एक अपना आप में रिकॉर्ड बना लिया भाई। ये रिकॉर्ड भी अपने आप में बनाया है, यानी कि किसी का रिकॉर्ड नहीं, थोड़ा अपना ही रिकॉर्ड है कि 2 मैचों में बैक टू बैक 200। इट्स अनबिलीवेबल विक्ट्री, ट्रेमेंडस विक्ट्री। 434 रन की जीत, बहुत बड़ी जीत है अली साहब, बहुत बड़ी जीत है। इंडिया ने 2-1 से इस सीरीज में अब लीड भी ले लिया और राजकोट टेस्ट हिस्टोरिक बना दिया। बिल्कुल ही बम्बूजल कर दिया यार। यार बात क्या करूं, यकीन करें आज वर्ड्स ही नहीं मिल रहे। देखिए बात तब होती है जब दोनों साइड क्रिकेट खेले। इधर तो अकेला इंडिया खेल रहा है,
बचपन में खेलने जाते थे वो बड़े लड़के ना बारी भी लेते थे, फिर उसके बाद हमें जल्दी जल्दी आउट कर देते थे। आज वो सीन चल रहे हैं, उन्होंने दबा के इनका मांझा लगाया। पहले 445 पे 3 आउट मेरा ख्याल, जायसवाल 214, शम्मन 91, उसके बाद बात करें सरफराज 68 नॉट आउट। तो उन्होंने मांझा लगाया, उसके बाद इन्हें भेजा बैटिंग पे 122 पे ऑल आउट कर दिया। वो निकाल के फेंक। 22 साल की एज में 2 डबल सेंचुरीज उस बंदे ने अपने नाम कर दी हैं। फिर बात करें तो उसके साथ है शुभमन गिल, जिसकी परफॉर्मेंस ही नहीं चल रही थी भाई। 91 उसने, वो तो रन आउट हो गया, वरना 100 वो भी कर देता। इसके बाद अगर बात कर लें सरफराज खान की, उस बंदे को पहले में रन आउट करा दिया, दूसरे में उसको पूरी बारी नहीं दी गई, वरना सेंचुरी उसकी भी बकी थी। पकड़ के इंडिया ने छनकना बजा दिया सबका। इंडिया ने पकड़ के छनकने के साथ साथ इनका बाजा भी बजा दिया पकड़ के। ये वाला पकड़ के इंडिया ने इनका बजा दिया। आज तहस नहस कर दिया, मेरा डंडा किधर गया, बजा दिया। दिखाया आज भी इतना, मतलब दिखाया आज भी इतना ही था इंडिया ने, दिखाया इतना। लेकिन जब ये लेने में मुतमिन हो गया तो फिर इंडिया ने पूरा दिखा दिया। ये पूरा ले ही नहीं सके, और इतना नहीं ले सके कि 122 पे इनकी 32 गोल हो गया, 122 में इनको घंटा बच गया। ये किधर गए नासिर हुसैन, माइकल वान। अब निकलना, माइकल वान की ट्वीट भी लेकर आया हूं मैं आज। मैंने बोला था आज मैं अपने लाइव में माइकल वान की ट्वीट आपको दिखाऊंगा, इस कुत्ते की ट्वीट में आपको दिखाऊंगा कि यह क्या बकवास करता है बैठ के इंडिया के अगेंस्ट। और इसने अभी भी जो इंडिया ने टारगेट दिया, उसकी जो ट्वीट किया वो मैं आपको लेके आया हूं, मैं भी आपको दिखाता हूं। टेंशन नहीं लेनी, एक की लेनी है, एक की लेके जाऊंगा आज, क्योंकि मैं चुप था। मैंने बोला था कि इंडिया, मैंने देखो मेरी कल वाली वीडियो निकाल के देख लो, मेरी पहले दिन वाली निकाल के देख लो। मैंने बोला था कि ये जो तीसरा टेस्ट मैच है ना, ये इंडिया इतना क्लियरली जीतेगा, ये इतना बड़े मार्जिन से इंडिया जीतेगा कि इंग्लैंड का अब्बा भी नहीं सेख पाएगा कि ये हमारे साथ हो क्या गया। इंडिया इस टाइम बीस्ट है और डेविल जो है वो पूरी दुनिया में बना हुआ है, पूरी दुनिया के इस टाइम ख्वाब बना हुआ है कि भाई हम जो है इंडिया को हराएंगे और हम इंडिया के साथ चैलेंज करेंगे। ये तो इंग्लैंड के साथ इंग्लैंड की गलती होगी कि उन्होंने जो है बड़ी बातें कर दी कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन उनको नहीं पता था कि ये आगे जो है वो इंडिया की टीम जो है। आज रोहित शर्मा ने डिक्लेयर कर दिया भाई, उन्होंने कहा कि अगर मैंने ना रोका जायसवाल और सरफराज खान तो उनकी पुंगी बजा देंगे, और डेफिनेटली वैसे ही हुआ। और मेरे ख्याल में अब तो इंग्लैंड को भी डिक्लेयर कर देना चाहिए कि 3 काफी है, 2 और अब नहीं खेल सकते। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, वो आए हैं तो बस पूरा खेल के जाएंगे। तो लेकिन देखें अगर वो ना रोकते तो मुझे लगता था ये 700 स्कोर कहीं भी नहीं इनका गया था, वो भी 700 से ज़्यादा जा सकता था, क्योंकि इन्होंने आउट तो होना नहीं था, बिल्कुल सेटल हो गए हुए थे। सरफराज बिल्कुल आउटस्टैंडिंग खेल रहा था, 60+ स्कोर कर गया था। जायसवाल तो भाई छक्के पे छक्का, देर छक्के पे छक्का मारी जा रहा था, और सेंचुरी और डबल सेंचुरी भी उसने छक्के के साथ की। तो मतलब कि फियरलेस क्रिकेट खेल रहे थे, उनको किसी किस्म का कोई डर नहीं था कि यार हमने जो है वो आउट हो जाना है या हमारे पीछे क्या होगा क्या नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल अनबिलीवेबल और अनस्टॉपेबल क्रिकेट खेल रहे थे। इंग्लैंड वाले जो बड़े बनते हैं हमेशा कहते हैं कि जितना मर्जी 600 भी टारगेट हो हम चेस की तरफ जाएंगे। ये चेस करना था इन्होंने, और पहले बैटिंग करना तो सीख लो। और उतना ही मुझे गुस्सा आता है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान इनसे 3-0 से हार गया था। हम पाकिस्तानी इनसे 3-0 से अपने घर के अंदर हार गए थे, ये हमारे ऊपर बुरा वक्त आ गया था कि इनसे 3-0 से हम हार गए, जिनसे वहां पे खेला नहीं जा रहा, जिनका मधोल के इंडिया ने रख दिया। ऐसा लग रहा है कि पहला मैच इंडिया जानबूझ के हारा ताकि इनको जरा खुश कर दे। बाद में जो इनके साथ किया इंडिया ने, रच के बुरा हाल हो गया भाई। मजा आ गया देखने का कि रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव अखीर किस्म की बॉलिंग कर रहे, लाजवाब किस्म की बॉलिंग कर रहे, पकड़े नहीं जा रहे। दूसरी तरफ जो जायसवाल ने कर दिया उसका तो मुकाबला ही नहीं है ना, वो तो अखीर किस्म का बल्लेबाज बन चुका है। उसने तो इंडिया की तरफ से जो परफॉर्मेंसेस करके दिखा दी है, वो तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका हुआ है। अगर 700-800 काट लेते स्कोर तो फिर तो वहां पे उन्होंने मारमुट जाना था, वो तो फिर उठा के लेके जाना था। इंग्लैंड क्या है? इंग्लैंड इंडिया के आगे क्या है? अगर क्रिकेट में देखा जाए तो इंग्लैंड उनके आगे कुछ भी नहीं है। आटे में या चाय में वो चीनी बराबर भी नहीं है। इंग्लैंड भी माड़ी टीम तो नहीं है, इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है। कहाँ से मारी है? मुझे पागल समझा कि खुद की तबीयत खराब है। इंडिया की अगर तुम क्रिकेट देखते हो या क्रिकेट फैन हो ना, तो आपको पता होना चाहिए, या मुझे बेवकूफ समझ रहे हो आप। इंडिया की जो टीम है दुनिया की नंबर 1 टीम है। इंडिया का अगर बॉलर खड़ा हो जाए ना तो वो चने चबवा देगा कि जो इनके पिछवाड़े से निकलने मुश्किल हो जाएंगी। जो उसकी शॉट्स में पुख्तगी है, जो उसकी शॉट्स में क्रंच शॉट खेलता है भाई, वो क्रंची शॉट्स खेलता है। कैसी क्लासिक जबरदस्त किस्म की, फुल ऑफ टाइमिंग प्लस पावर, टाइमिंग और पावर का कॉम्बिनेशन, और दिमाग कमाल का, जबरदस्त, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसको आप कहते हैं ना कि ब्रेन ओवर यंग शोल्डर। यार ये क्या कमाल चीज है, ये तोप है भाई, ये जैज बॉल है भाई। आप बेसबॉल को भूल गए हैं, ये जैज बॉल है। आप दावे करते थे कि हम बेसबॉल लेके आए, तो तोहफो कबूल करो इंग्लैंड वालों। जैज बॉल ने आपके बेसबॉल के
परखचे उड़ा के रख दिए, डबल 100 एक बार फिर, और जनाब हिस्ट्री क्रिएट कर दी है यार इस लड़के ने। इस लड़के में जादू है, और वो जो जादू जब जब चलेगा दुनिया हिलेगी, दुनिया तब हिलेगी। और दुनिया हिल रही है भाई, दुनिया हिल रही है। दुनिया को अंदाजा ही नहीं है कि इंडिया ने कितना बड़ा बल्लेबाज पैदा कर दिया है। ये पतला सा, ये दुबला सा, ये ऐसे एक आम सा बच्चा नजर आने वाला, जब उसके हाथ में बल्ला आता है तो भाई ऐसे लगता है कि जैसे किसी फौजी के हाथ में तलवार आ गई हो। और जब वो उससे खेलता है तो दिलों को ऐसे उठाता है कि दिल करता है कि इसको देखते ही रहें, देखते ही रहें, देखते ही रहे, मतलब नजर हटाने को दिल नहीं करता। भाई आज अगर सरफराज को खेलने देते तो सरफराज की सेंचुरी भी आ जाती, लेकिन चूंकि उन्होंने मैच जीतना था, उन्होंने कहा यार क्या जाना भाई, हमने कल के दिन पे आज ही मुकाया। और जब इंग्लैंड खेलने के लिए आया तो साफ लग रहा था कि भाई इंग्लैंड के हाथ पांव जो फूल चुके हैं, इंग्लैंड बैटिंग कर ही नहीं पाएगा। और उसी हालात में देखो ये भाई आप कुदरती है, जब आपका 500 का फट्टा लगा हुआ हो ना तो किसी का बाप भी चेस नहीं कर सकता। वहां पर आपको पता चल जाता है कि भाई इस वक्त जो है वो इंडिया हमसे गेम में बहुत आगे जा चुका है, और अब यहां से हमें गेम के अंदर आना बहुत ही मुश्किल है। हम इसीलिए कहते हैं यार जो पाकिस्तान के पिच क्रिएटर्स हैं इनको भी देखना चाहिए, इनको भी सीखना चाहिए कि इंडिया के अंदर अगर ऐसी विकेट्स बन रही हैं कि वो इंग्लैंड को पकड़ लेते हैं, इंग्लैंड अपनी अगर कभी जीत जाए इंडिया में तो वो अपनी हिस्ट्री की सबसे बेस्ट जीत जो डिक्लेयर कर देता है। तो जब हमारे यहाँ इंग्लैंड आता है, पड़ोस ही है ना, क्या है, लाहौर से एक कदम इधर रखो तो आपको वो पाकिस्तान मिल जाएगा, एक कदम उधर रखो आपको वहां का पंजाब अमृतसर मिल जाएगा। तो भाई जब वहां इतनी आपके पास कह लें कि उनके पास है कि वो अपनी विकेट्स पे उनको बिलीव है, अपने बॉलर्स पे उनको बिलीव है, तो जब यही यहां पर जो है जब आता है आपका कहते हैं इंग्लैंड, तो यहां पर हमें आप कह लें कि नचा कर जाता है, यहां पर हमें कुट कर जाता है, यहां से हमसे टेस्ट सीरीज जीत कर जाता है। इंडिया जीत रहा है टेस्ट सीरीज, इंडिया लगातार डोमिनेट कर रहा है, इंडिया ने 2-1 कर दिया है, सीरीज लग रहा है कि इंडिया ले जाएगा ये। मैम कैसी हैं आप? मैं प्यारी। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा मैम, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच है और आज इस तरह 4th डे में इंडिया ने परफॉर्म किया, क्या कहेंगे जायसवाल के हवाले से, कुलदीप यादव के, शुभमन गिल, सरफराज खान, किसकी बात ना करूं मैं? सर आप किसी की भी बात ना करें, अच्छा, आप बात करें इंग्लैंड की। अच्छा मैं इंग्लैंड जो रोने लग पड़े हैं आज ग्राउंड में, और उनकी चीखें हम लोगों को भी सुनाई दी हैं। हाँ, PSL वाले भी देख रहे थे कि यार ये क्या किया है इन्होंने हमारी लाइमलाइट जो है ना उसको छीन लिया है हमसे। और वो इस वजह से क्योंकि मतलब यार पाकिस्तानी छोड़ के PSL इंडियन मैच देख रहे हैं, इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट देख रहे हैं। टेस्ट तो लोग देखते भी नहीं है, इतना इंटरेस्टिंग कर दिया था जायसवाल ने। सेकंड इनिंग में चस आई है, यकीन करो। पहले तो शुभमन की सेंचुरी होते होते रह गई, फिर जायसवाल रिटायर्ड हर्ट था, वापस आया और उसने डबल सेंचुरी की है। यार ये लोग जो है ना ये रुकते नहीं है, थमते नहीं है, इन लोगों को डर नहीं लगता, इन लोगों ने उठना है, मारना है, पीटना है, अगले बंदे को उसकी चीखें निकलवानी है, उसको रुलाना है, फिर सो जाना है। ये लोग पागल हो गए हैं, वो कहते हैं ना जिसको भेड़िए, वो है। इन लोगों ने चीर फाड़ करनी है, चीर फाड़ करके अंदर से रन्स निकालने हैं, स्कोर्स निकालने हैं, एंड दे आर लेटिंग इट गो। इंडिया ने इंग्लैंड को सिखाया है कि भाई रोते कैसे हैं, ऑन द फील्ड रुलाते कैसे हैं, और चीखें कैसे निकलती है। जॉय रूट, डकेट जो फर्स्ट इनिंग में बड़े फन्ने खान बनते फिर रहे थे, उनको देखा है आपने? ओए 4 पे डकेट को निकाल दिया, 4 पे डकेट को सिराज ने पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में जडेजा ने पहले सेंचुरी की, फर्स्ट इनिंग में, सेकंड में बॉलिंग में। ये लोग अच्छा मेरे जिस तरह कुलदीप यादव की, उन्होंने पहले फर्स्ट इनिंग में उन्होंने बैंक विकेट की आउट ली, विकेट ली, और आज उन्होंने बैंक स्टॉक के लिए क्या कहेंगे, बड़ी बड़ी विकेटें तो कुलदीप ले रहे हैं। बुमराह की बात करें, बुमराह की बात ना करें, बुमराह ही बड़ी विकेटें लेके जाए, उनकी बॉलिंग भी आधी अटैक रही है। बॉलिंग के हवाले से क्या करें, अगर रोहित शर्मा डिक्लेयर ना करते मैं तो कितना मैक्सिमम कर लेते इंडिया वाले? सर 1000 हो जाना था आराम से। तो जिससे वो टिप सर देखें सर, ये तो इन लोगों ने जो है ना मजाक किया हुआ है, T20 की तरह खेल रहे थे, और इन लोगों ने जो है वो इतनी अटैकिंग क्रिकेट खेली है। मुझे तो डर लग रहा है जायसवाल से कि जायसवाल जो है वो अगर T20 की स्क्वाड में है तो फिर तो हम लोग तो फिर ना जाए, हम लोगों को तो फिर जाने नहीं चाहिए, तो किसी टीम को नहीं जाना चाहिए। ऐसा करो, एक तरफ जायसवाल को खिला लो, एक तरफ पूरी टीम को खिला लो, प्लेइंग 11 को, फिर शायद जाके जो है ना सुकून हो। वरना तौबा है यार, ये लड़का है कि क्या है, मतलब वो स्टिंग की ऐड करवाओ इससे, कसम से बड़ी फेमस ऐड होगी। अच्छा जिस तरह आपने बोला ये जायसवाल की बात हम बात करेंगे, सरफराज खान की फर्स्ट इनिंग में 62 किया और इस दफा 68 करके गए हैं। उनकी भी सेंचुरी मगर डिक्लेयर ना तो मैच हो तो सेंचुरी उनकी हो जानी थी। सर यकीन करें, सरफराज की आपने बात कर दी, मुझे सीटी नहीं मारनी आती, वरना मैं सीटी मार के बताती यार सरफराज कमाल खेले हो, तुमने डेब्यू किया है, व्हाट अ डेब्यू इट वाज। मतलब अगर ये जडेजा की वजह से रन आउट ना होते ना तो
इन्होंने छा जाना था, डेब्यू सेंचुरी हमें नजर आनी थी। जिस तरह जायसवाल और सरफराज खान लगे थे, मुझे तो लग रहा था इन्होंने 1000 स्कोर करके जाना है, जिस तरह वो आज लगे हुए थे, उनका दिल ही नहीं कर रहा था छोड़ने को। बिल्कुल ऐसे यार देखो, अगर जायसवाल को फ्री हैंड दे दिया जाता, इनकेस के रोहित डिक्लेयर ना करता तो जायसवाल 300 कर सकता था। जिस तरह की वो फॉर्म में था, देखो उसके अंदर से डर निकल गया था बॉलर्स का, वो उनको बड़ी बुरी तरीके से पीट रहा था। ये इंग्लैंड को अगर आप 2 बार भी बारी दे दो ना, दिस इज नॉट पाकिस्तान इंग्लैंड, डियर इंग्लैंड, दिस इज नॉट पाकिस्तान। यह पाकिस्तान नहीं है कि आओगे अपनी बेसबॉल डोमिनेट करोगे, पाकिस्तान का घंटा बजाओगे और चले जाओगे। ये इंडिया है, इधर आपको जड्डू भी फेस करना पड़ेगा, इधर आपको अश्विन अन्ना भी फेस करना पड़ेगा, इधर बुमराह, सिराज, कुलदीप भी फेस करना पड़ेगा। बैटिंग में आपको जो है वो जायसवाल को बॉलिंग करना पड़ेगी, गिल को बॉलिंग करना पड़ेगी, अपने अब्बू सरफराज खान को बॉलिंग करना पड़ेगी। दे दिया ना, फिर लगान चुकता कर दिया आज या नहीं कर दिया? जो कह रहा था उस दिन माइकल वॉन, 4-1 से इंग्लैंड ये सीरीज जीतेगा, 4-1 से जीतेगा ना, 4-1 से जीतेगा, 4-1 से बिल्कुल 4-1 से ही जीतेगा इंडिया, इंग्लैंड नहीं, 4-1 से इंडिया ही जीतेगा, वो मुझे भी पता है। बर्बाद करके रख दिया इंडिया ने, इंग्लैंड की बेसबॉल को बर्बाद करके रख दिया है। जी हाँ, बर्बाद करके रख दिया है। ये बेसबॉल सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही कामयाब हो सकती है, इंग्लैंड के अंदर ही कामयाब हो सकती है। ये बेसबॉल बुरी तरह से पाकिस्तान के अंदर, जिसको कहते हैं ना, कामयाब हुई और अब बुरी तरह से एक्सपोज हुई है इंडिया के अंदर। इंडिया ने इनकी टीम को सत्यानाश करके रख दिया। शर्म करनी चाहिए इंग्लैंड वालों को कि इतनी बुरी तरह से कोई हारता भला, इतने बड़े मार्जिन से। मैं मेरे बस में होना तो मैं इस मैच के जो हो ना, डबल इनको विनिंग परसेंटेज दूं, इतनी बड़े मार्जिन से विक्ट्री के देनी भी चाहिए। इंडिया को अगर पॉइंट्स टेबल हो तो उसमें डबल पॉइंट्स मिलने चाहिए और इस विक्ट्री के ऊपर डबल, जिसको कहता है ना, परसेंटेज मिलनी चाहिए। इतनी शानदार विक्ट्री के वो भाई सोचा ही नहीं था। मैंने स्टेडियम जाना था, मैंने पिशावर वर्सेस कोयटा का मैच देखने स्टेडियम जाना था, लेकिन जो इधर मैच हो गया मुझे उसकी वजह से रुकना पड़ गया। हर प्लेयर तो उनका चलने वाला है, अगर वो नहीं चलता दूसरा चल जाता है, अगर वो 5 विकेट नहीं लेता कोई दूसरा 6 विकेट ले जाता है। ये तो उन्होंने लगाया हुआ है, कभी ये आउट कर रहा है, कभी वो आउट कर रहा है। वो उनको छोड़ो, वो लोग तो इंडिया के बच्चे हैं, वो लोग क्या बताएंगे इंडिया को बेसबॉल कैसे खेलते हैं। मेरे ख्याल से इंडिया ने बेसबॉल की टेक्निक पहले से शुरू कर दी थी, पर उन्होंने इंप्लीमेंट अब किया। उन्होंने कहा हम लोग एकदम से इनको सरप्राइज देंगे। मैकलम भी हो गया, जॉन सा मर्जी हो गया, वो इतने प्लेयर ना बने। इंडिया बेस्ट टीम है, इंडिया ऊपर टीम है, इंडिया के पास है बेसबॉल खेलने। इंडिया टेस्ट मैच का बाप है, ओडीआई का बाप है और T20 का बाप है। भाई इंडिया के लेवल का कोई भी नहीं है। इंडिया क्रिकेट का बाप है। तो इंग्लैंड के कोच बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, भाई आप देख लो इंडिया को दुनिया की पहले नंबर पे टीम है, आप उनको आप डायरेक्ट धमकी दे रहे हो और उन्होंने आपके बेसबॉल आपके अंदर वार दिया, आपको महसूस हुई होगी। चौथे में आप जो कोई बात नहीं करोगे, आप ये बात नहीं करोगे कि हम बेसबॉल, कोई बात नहीं होगी। अब आराम से से भाई खेलना, या तो मैच दे दो दोनों को, उनका या आप जीतो या डिक्लेयर करके आप हम हार गए हैं, और बेसबॉल उन्होंने वार के रख दिया। अभी तो 2 मैचेस पड़े हुए हैं, क्या इंग्लैंड 2 मैच? मैं यही कहूंगा इंग्लैंड को चलो जब इससे बुरा हाल होगा। 557 उन्होंने किया है, शायद अगली तो 1000 ही कर दे यार। जो हालात चल रहे हैं उनके, जितना बुरे तरीके से आज इंग्लैंड की टीम एक्सपोज हो गई हुई है ना, जितनी बुरी हालत उनकी बेसबॉल की कर दी गई है, बेसबॉल जिस तरीके से ठुस कर दिया ना इंडिया से, इंग्लैंड वालों को चाहिए कि बाकी के 2 मैचेस भी ना खेले, चुप करके घर चले जाएं यार। मुझे लगता है अब उन्होंने ना धरना दे देना, रोना, उन्होंने कहना है जायसवाल खेलेगा या बेसबॉल क्रिकेट खेलेगी, एक चीज चलेगी। यार देखिए, इंडिया को अपनी होम ग्राउंड का एडवांटेज नहीं था, वो अपने घर खेलने आए हुए थे इंडिया वाले। यार जहां मर्जी, अगर इंग्लैंड को 1 या 2 मैच दे दिए थे ना, ऐसा एक उन्होंने दे दिया कि वो आए हुए थे यहाँ पे, वो इंडिया पे मेहमान आए हुए थे। मेहमान हर इंसान करता है जिस हद तक वो कर सकता है, इंडिया ने किया था। इसका ये मतलब नहीं कि इंग्लैंड वाले उनके सर पे बैठ जाएं, उन्हें बुरा लग सकता है, और लगा, और उन्होंने दिखाया है। दिखाया कि नहीं दिखाया? यार मैंने ये चीज़ पहले ही कह दी थी, मैंने इसीलिए मैच नहीं देखा था कि इनकी हालत देखी नहीं जाएगी। आज ग्राउंड में देख लो किस तरह ये कुत्तों की तरह जलील हो रहे हैं, ठीक है। ये 4 दिन 5 दिन टेस्ट चलने वाले नहीं था, इंडिया के साथ खेल रहे थे, ये कोई साउथ अफ्रीका के साथ या किसी को गली मल्ले के साथ तो नहीं ना इंग्लैंड खेल रहा था। ये 2 दिन 3 दिन के अंदर उन्होंने खत्म कर देना था। इंग्लैंड वाले जो है ना, मेरी बात सुन ले, ऑडियंस भी सुन ले, कि इंग्लैंड वालों को अगर इंडिया के साथ दोबारा अगर मैच खेलना है तो आप कोच जो है वो हायर कर लें इंडिया से, अगर दोबारा आपने खेलना है, वरना ना खेलें। कोई भी कह दे बिजी हैं ये वगैरह वगैरह, कुछ भी कर। असल बेसबॉल क्रिकेट इसे कहते हैं। हुआ क्या आज जो ये जो बैन के स्टोक्स, बैन के फोक्स, बैन के मैकलम, बैन के डकीट, एक तो ये बैन के बड़े ले जाते हैं ना, ये बैन के, ये माँ के, ये जितने भी डकीट स्टोक्स फोक्स लेके आए हुए थे ना, सबको ठोक दिया आज इंडिया ने महज 122 रन पे, महज 122 रन पे इनकी बत्ती गोल कर दिया, इनकी बत्ती गोल करके इनके हाथ में पकड़ा दिया कि बेटा इधर से अब तली बली हो, चलो ये आपके बस की नहीं है, इधर से अब रंग मंगल हो, चलो इधर से निकल जाओ अब।
ये अबू धाबी में अब फिर चले जाओ, चलो अबू धाबी में प्रैक्टिस करने। दूसरा टेस्ट मैच खत्म हुआ तो इंग्लिश मीडिया का स्टेटमेंट आया, हमारी टीम जो है वो दुबई प्रैक्टिस करने जाएगी क्योंकि इंडिया में अच्छी प्रैक्टिस नहीं दी जाती, वो पिचेस हमें उस तरह की नहीं देते जिस तरह की हमें चाहिए होती। और बेटा अगर इंडिया में प्रैक्टिस कर लेते तो 15-20 रन ज्यादा कर लेते। ये अबू धाबी में ये मेरा छनकना करने गए हुए थे, ये करने गए हुए थे आप लोग, ये करने गए, ये 122 रन करने गए हुए थे। मतलब उतनी दूर अब छुट्टियां मनाने के चक्कर में आप उधर प्रैक्टिस कर रहे हो और ये करने गए हुए थे। ये बेटा लोंडियाबाजी के चक्करों से बाहर आओ ना, ये लोंडियाबाजी के चक्करों से बाहर आओ। ये लोंडिया में पाकिस्तान नहीं है, क्या होगा फेल के चले जाओगे। ये इंडिया है, ये इंडिया है, ये इंडिया है बेटा। वो पटक पटक के मारते हैं और पानी भी नहीं देते, सांस भी नहीं लेने देते और पैसे भी नहीं देते। वो इतना मारते हैं कि ना सांस लेने देते हैं ना पानी देते हैं, फिर इतना मारते हैं वो। और मारी तो आपकी गई है आज, तो आज नहीं मारी गई, आपकी कल भी मारी गई थी। अगर आपको मैं याद करवा दूं तो आपकी कल भी मारी गई थी। वो एक अकेले बहन के डकिट को छोड़ दो अंदर से, अकेले उस बहन के डकिट को मैं अंदर से निकाल दूं तो आपने मेरा छनकना किया। मुझे बताओ ना, ये जो जॉनी ब्रेस्टो है, याद है ना इसने 2022 में किंग कोहली के साथ पंगा लिया था, पता ना उधर जब तो 5-7 टेस्ट मैच चल रहा था, इसने विराट कोहली के साथ पंगा लिया था। ये फुदड़ तब से रन ही नहीं कर रहा, तब से क्रिकेट के अब्बू के साथ देखा जिन्हें कहना ना, जिन्हें अब्बू ने सुताया उन्हें रक्षा ही चलाया। तो बेटा अब्बू के साथ इसने पंगा लिया था उस दिन, तब से उसकी याद लगी हुई है और उसने एक अभी तक सो भी नहीं किया। ये तब से उस टाइम का इसका कम बैक ही नहीं हो रहा। बादशाह के गाने में था ना, कुछ लोगों का तो कम बैक ही नहीं हो रहा, इसका कम बैक ही नहीं हो रहा। ये जॉनी सिंस का कम बैक ही नहीं हो रहा भाई। इनका जो जोए रूट है जिसकी मीमें बना रहे थे, ऑल इंडियन टीम रन 10,000 और अकेले जोए रूट के रन 14,000, मेरे छनकने बाहर निकल। अब वो तेरा हूल शूल ना, उसके पूरे 6 इनिंग्स में ना 70 से 80 रन हैं। लानत है तेरे पे। और जायसवाल ने आपको 2 बार 200 मारा हुआ है। जायसवाल ने 3 टेस्ट मैचों में उसके 2 तो डबल 100 हैं। यह जसवी जायसवाल कल का लड़का अभी कोई उसने 50 टेस्ट मैच नहीं खेले हुए, या इतना सीनियर मेंबर नहीं है। घंटा छनकना बजा दिया आज, घंटे के साथ साथ छनकना बजा दिया, दोनों को मिला के इकट्ठा करके बजा दिया आज आपकी मिला के इकट्ठा करके बजा दिया बेटा। अब आ गया आपको सुकून, अब आ गया सुकून कि बेस बॉल होती है या जैस बॉल होती है या रो बॉल होती है। बेटा घुसा दिया आपकी अंदर ही सारी। ये पाकिस्तान में आपकी बेस बुझे चलेंगी, इधर आके कुछ भी नहीं चलेगा। इधर वही चलेगा जो इंडिया चाहेगा, और उसने यही चाहा था, आपको 122 पे ऑल आउट करना है। उत्तर इंग्लैंड है, आपका पति गोल होगी हुई। अब मैंने पहले ही बोला था जब ये सीरीज शुरू हुई थी, मैंने बोला था ये इंग्लैंड जितना मर्जी डोमिनेट कर ले, जितना मर्जी ये कुछ कर ले, बैस बॉल इसी सीरीज में बैस बॉल का अंत होगा। इसी सीरीज में बैस बॉल का घंटा बजेगा। इसी सीरीज में बैस बॉल का रेस्ट इन पीस फॉरएवर होगा। इसी सीरीज में बैस बॉल का मुद्दा खत्म होगा। इंग्लैंड को नमस्कार मित्रों, जय हिंद। जैसे कि वीडियो में आपने देखा, भारत ने इंग्लैंड को 234 रन की बड़ी हार दी, तो पाकिस्तान मीडिया में खलबली सी मच गई है। इंडिया की प्लेयरों की तारीफ़ कर रहे, खास करके जायसवाल और जडेजा की खूब तारीफ़ कर रहे हैं, तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर से जल रहे हैं कि भाई हमारे प्लेयर क्यों ऐसा नहीं कर रहे हैं। इंडिया के प्लेयर ये अपने ही धरती पर बहुत अच्छा टैलेंट दिखा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो इंग्लैंड आके ठोक जाता है, अंदर से जल रहे हैं। तो ये वीडियो देख के बहुत मज़ा आया। आशा करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। तो मैं ऐसे ही पाकिस्तान रिएक्शन रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। भारत माता की जय।